कैसे हैं आप और कैसे गया आपका वीकेंड। तो आज हम लास्ट नेगेटिव आउटलुक और सेल्फ कॉन्फिडेंस के उसमें पहुंच गए हैं सीरीज में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा फेवरेट सेंटोरी। सेंटोरी के बारे में शायद मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, पर ये एक नेगेटिव आउटलुक में कैसे आता है मैं आपको ये बताती हूँ। जो सेंटोरी के लोग होते हैं वो बहुत काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उनको जहाँ जो कोई मिल जाता है वो पैसे वैसे नहीं देखते, बस हेल्प कर देते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक केस बताती हूँ आपको। एक मेरी फ्रेंड ने मुझे अभी इनवाइट किया था, तो हमारी भाई 20 साल पुरानी दोस्ती है और उसने कहा बस तू ऑब्जर्व करना, कुछ नहीं करना और लंच पे आ जा। तो मैं सबको बुला रही हूँ, मेरे पूरे फैमिली वाले होंगे और तू। तो मुझे बड़ा ऑड लगा जाते हुए कि भाई कहाँ फैमिली के बीच में तुम फ्रेंड को लेके आ रहे हो। तो पर मैंने कहा ठीक है चलते, आप बुलाया है तो जाना चाहिए। तो जब गए तो एक रेस्टोरेंट में उसने सब अरेंज कराया हुआ। तो मैं उसके हस्बैंड से मिली, सब कुछ था। अब वहाँ क्या हुआ कि जो सब ससुराल वाले सारे बुलाए हुए थे वो एक एक करके उसके हस्बैंड को कुछ ना कुछ टास्क दे रहे हैं। और वो खाने की तरफ उस लड़के का बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो बस टास्क करता जा रहा था। चाचा जी ने कहा ये कर दो, अच्छा कार गलत पार्क हुई है, अच्छा तू जाके पार्किंग। अरे कोई अपने बच्चों को कुछ नहीं कह रहा था, सारा काम उसके हस्बैंड को। और उसके हस्बैंड सब काम, और लंच का टाइम खत्म हो गया, सब खत्म हो गया और वो बेचारा काम ही करता रह गया और उससे लंच नहीं किया। तो दैट इज़ वॉट शी वॉन्टेड टू शो मी कि भाई ऐसे इंसान को आप क्या देंगे। ये इतना रिस्पेक्ट करते हैं सबको, इतना ज़्यादा करते हैं कि ये अपना ध्यान ही नहीं रखते। तो ये जो सेंटोरी वो तो मुझे समझ आ गया था कि ये सेंटोरी पर्सनालिटी हैं। पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जब आप इतने ज़्यादा थक जाएंगे, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, तो आप चीज़ें और मुश्किल अपने लिए बना लेंगे। आपको फिजिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी बात बोलते नहीं है। आप किसी चीज़ को ना बोल ही नहीं सकते। आपकी जो विल है वो बहुत कमज़ोर है, विल पावर कमज़ोर होती है सेंटोरी वालों की। इनको हार्ट बर्न का इशू इसलिए रहता है क्योंकि एक इनकी इमेज बन जाती है। आप वो एप्रिसिएशन लेने के लिए कि एक अपनापन दिखाने के लिए इतना कुछ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और फिर पता है लोग क्या कहते हैं, इंटर्न इसका तो काम, ये इसको तो पसंद है ये सब करना। नहीं, वो ये वो लोग हैं जो बॉसेस के फेवरेट पेट बन जाते हैं। जैसे जो बॉस बोले यस बॉस, हो जाएगा बॉस। बॉस पर्सनल काम बोले हो जाएगा बॉस। ये ना नहीं कह सकते किसी चीज को। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इनको फिटीग रहती है। ये मेंटली और फिजिकली दोनों उसमें एग्जॉस्टेड रहते हैं। इनकी एग्जॉशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो ये हार्ट बर्न में तब्दील हो जाती है। एसिडिटी इसलिए रहती है क्योंकि आपने कुछ चीज़ एक्सपेक्ट की सामने वाले से, जब आपने उसके लिए कुछ किया लेकिन सामने वाले ने कोई भाव ही नहीं दिया, क्योंकि उसके नज़र में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो गिर गई। ओके, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, इसको बोल दो इसको शौक है लोगों की मदद करने का, इसको शौक है लोगों की हेल्प करने का, तो इसको दो। और ऐसे लोग बुली बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ना कह ही नहीं सकते, वो किसी को आगे जवाब देना ही नहीं चाहते, वो दे ही नहीं सकते। तो फिर ये जो हरेसमेंट, बुलीनेस इन लोगों के साथ ज्यादा रहती है। और फिर फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हार्ट बर्न आता है, थायराइड आ सकता है इनको, नेक और शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, इनका फेस वाइट होगा बिल्कुल, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है मार्स रूल करता है, और मार्स इसका मतलब कमज़ोर है अगर आप अपने लिए खुद के लिए ही नहीं खड़े हो पा रहे। इस सेंटोरी वाले लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो खुद के लिए खड़े ही नहीं हो पाते। तो इसके लिए उनका जो मार्स है वीक होता है, और साथ में उनके ये आंखों के नीचे ना गड्ढे हो जाते हैं,
डार्क सर्कल्स, एक तो फिर इसके वजह से वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इतने सेंसिटिव होते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ये अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तो और इनको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं होती है कि जो ये कर रहे हैं ये ही कर सकते हैं। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं, जिसकी वजह से ये हाफ ऑफ द लाइफ ना इनके ऐसे ही। अब लोग आस पास रिश्तेदारों में भी अच्छा बनने के लिए दे विल गो अप टू एनी एक्सटेंट, अच्छा जी मैं करा के देता हूँ, अच्छा जी मैं ये कर लेता हूँ। ये होते हैं सेटोरी वाले लोग। और 40+ वुमेन जो मेनोपॉज के पास आ रही हैं या आने वाली हैं, या कुछ 30 मिड्स में भी आ जाते हैं, तो वो लोग भी सेंटोरी इसलिए ले क्योंकि आपको लगता है कि अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब करना क्या है जी के। ऐसी फीलिंग जब आए तो सेंटोरी लीजिए। एनिमल्स में जब वो प्रेगनेंसी से गुजरते हैं या प्रोलॉन्ग सिकनेस होती है, मैं सोच रही हूँ आज ये लास्ट ख़त्म करके अब कल से मैं एनिमल्स का शुरू करूँ, आपको एनिमल्स के बारे में भी बताऊँ कि ये बैच फ्लावर उनके लिए कैसे हेल्प होता है। और आप मानेंगे नहीं, इंसान 4-4 ड्रॉप लेता है रोज़, उसके बाद भी उसको इतना लेट इफेक्ट पड़ता है, और एनिमल्स ऐसे ऐसे इफेक्ट पड़ता है उनको, ऐसे ठीक होते हैं। तो क्या होता है ना कि जब 40+ हो जाता है, या आपको पता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सिर्फ औरतों के लिए भी नहीं है, आदमियों के लिए भी है। कुछ आदमियों को भी ऐसी फीलिंग्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो अभी 30s एंट्री किया है उन्होंने, और दे से दैट व्हाट आर वी लिविंग फॉर, करना क्या है जी के, मेरी बीवी संभाल लेगी मेरे बच्चे, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादातर वो लड़के होंगे जो किसी न किसी एडिक्शन में होंगे, तो इनको सेंटोरी देना बहुत ज़रूरी है। आप 40 आपने क्रॉस कर लिया है, या आप 40 के आसपास हैं, या 30 मिनट्स में हैं, आप सेंटोरी लीजिए ही लीजिए, क्योंकि ये फीलिंग आपके पास आएगी। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सेंटोरी इतनी ब्यूटीफुल रेमेडी है, ये इतनी ब्यूटीफुली एक्ट करती है कि आप मानेंगे नहीं कि आपको कितनी जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा और आप बाहर आएंगे इस नेगेटिविटी से। तो इसी के साथ मेरी आज नेगेटिव आउटलुक की सीरीज़ ख़त्म होती है। मैंने सेंटोरी के बारे में भी आपको बहुत कुछ बता दिया है। और हाँ, इसमें भी एक डोरमैट फीलिंग होती है जो सेराटो वालों में होती है। क्लेमिटिस वाले गिव इन कर देते हैं। क्या होता है ना, क्लेमिटिस वाले कहेंगे अगर किसी का फड्डा है, सेंटोरी वाला इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन क्लेमिटिस के साथ इसका कंपैरिजन इसलिए होता है क्योंकि क्लेमिटिस वाले कहेंगे हाँ हमें पता है ये गलती है, पर को छोड़ो, कौन किसी के फड्डे में पड़े, क्यों पड़े, वो फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो ये भी चीज़ गलत होती है। जहाँ आपको चीज़ पता है कि कोई गलत कर रहा है, डोंट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग। समझाओ सामने वाले को ये गलत है या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको मैंने अब आज ऑलमोस्ट BFR कंप्लीट करा दिया है, और कुछ अगर रह गई हैं, ये क्या कहते हैं, बैच फ्लावर एसेंस जिनके बारे में नहीं बताया, तो आप मुझे बताइए, मैं उनके बारे में भी आपको बोलूँगी। बट मेजरली अगर आप, बेस्ट होगा कि अगर आप मुझसे कोर्स ही कर लें। जब आप कोर्स करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे, और वो सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए नहीं होगा, आपके फैमिली के बेटरमेंट के लिए भी होगा, उनके सोच के लिए भी होगा, ताकि आपके DNA में अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी क्लियर होंगे। मैं यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत बुली करता है यहाँ पे बच्चों को ना, तो वो बच्चे मुझे पकड़ के ले गए। अब मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूँ, तुम अपनी मम्मी को बोलो जाके। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अपनी मम्मी को भी बुला लाए। तो उस बच्चे जो बच्चा बुली कर रहा था, मैं आपको उसकी बताती हूँ कि जब मैंने देखा कि वो उनकी मम्मी गई भाई उनके साथ, तो मैं पीछे गई देखने कि ये कौन है, और ऐसा बच्चा जो है, ये मैं पेरेंट्स से बात करूं कि इसको सेंटोरी देने की ज़रूरत है, ये बहुत बुली कर रहा है और जो अच्छा नहीं है इसके फ्यूचर के लिए, आगे जाके ये बुली होगा भी। तो मैंने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड,
उसके पापा बुली करने लग गए उस लेडी को जिसकी ये बच्ची मेरे पास आई थी, और धमकियाँ देने लग गए। तो वो भी बहुत अजीब-अजीब शब्द यूज़ किए, तो फिर मैं समझ गई कि फिर ये डीएनए में है इसके। तो डीएनए में भी जब ऐसी चीज़ होती है बुली करने की, तो आप सेंटोरी लीजिए और आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा मिलेगा सेंटोरी लेने से। ना कि सेंटोरी, बाकी भी बैच फ्लावर हैं, हर एक का डीएनए अलग होता है। किसी को कोई बंदा चुप रह के बुली हो जाता है और फिर वो बुली करता है बड़ा होके। कुछ किसी को इनर चाइल्ड थेरेपी चाहिए होती है, ट्रॉमास होते हैं जो वूम्ब में होते हैं और उनको याद होते हैं, या फिर जो मदर के साथ इश्यूज़ रहते हैं या फादर के साथ इश्यूज़ रहते हैं। अगर आप अभी ठीक नहीं करेंगे तो आपके बच्चे, उनके बच्चे, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। बैच फ्लावर इतनी अच्छी रेमेडी है, दे आर जस्ट एसेंस। इसमें थोड़ा-सा अल्कोहल की मात्रा होगी सो दैट इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। यूरोपियंस जो हैं वो तो ख़ैर उनके पास ये फ्लावर्स अवेलेबल हैं, तो वो फ्रेश बनाते हैं रॉक वाटर के साथ सन मेथड से। बट हमारे इंडिया में ये इम्पोर्ट होके आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा-सा इसमें अल्कोहल रहना ज़रूरी है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, बट इट वर्क्स मैजिकली। मैजिकली। तो आप अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हैं तो आप बैच फ्लावर लीजिए और मुझसे सीखिए, और ये सोच के सीखिए कि आप अपने फैमिली के लिए सीख रहे हैं, ना कि सर्टिफिकेट के लिए। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट मैं आपको देने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ टाइम टू टाइम। अब आप सोच लीजिए कि आपने सीखना है तो आप बिल्कुल मुझे डीएम कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप सीखें और अपने फैमिली को ठीक करें। अपने, अगर हाँ पेट लवर्स हैं, तो आपको ये भी पता चले कि डॉक्टर्स के पास टाइम टू टाइम ले जाना कितना ज़रूरी है, और डॉक्टर्स की दवाई असर करेगी जब बैच फ्लावर साथ होगा, उनका इमोशन हील होता जाएगा, दवाई असर करती जाएगी। ये भी चीज़ होती है। तो आगे आपकी मर्ज़ी है। तो जो लोग अगर कोर्स करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज में लिख सकते हैं। और जो इससे काफ़ी कुछ सीख गए, बहुत अच्छी बात है। कल, अब ये हमारा 89वां व्लॉग हो गया है आज। अब मेरे पास 10 ब्लॉग्स और हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको एनिमल्स की उससे कवर करूँ। फिर आपको कुछ एनिमल्स के बारे में भी बताऊँ कि किस तरीके की बिहेवियर जो होता है वो आपका एनिमल लेता है, और कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, खुद भी बैच फ्लावर लेके और उसे भी देके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ये मेरी बैच फ्लावर्स थेरेपीज़ जो मैंने आपको बताई, सीरीज़ बताई हैं अलग अलग, इस पूरे व्लॉग के टाइम में 89 व्लॉग्स बना दिए, आपको अच्छे लगे होंगे। जो लोग एरोमा में इंटरेस्टेड हैं, इससे पहले मैंने एरोमा थेरेपी के ऊपर भी काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। आपको जो सीखना है आप मेरे पास आ सकते हैं एंड आई विल टीच यू। बाकी ग्लिम्स आपको दे दिया है, और फिर मिलते हैं कल। एनिमल सीरीज शुरू करते हैं, बाकी के 10 व्लॉग्स हैं, वो आप सीखिए कि आप एनिमल्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं बीएफआर के थ्रू। तो नमस्कार, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आशा करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको या आपके किसी अपने की मदद करें। नमस्कार।